गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंपटीशन एग्जाम में। मैं आज लेकर आया हूं बिहार पुलिस से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, आने वाले बिहार पुलिस में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑल कंपटीशन एग्जाम को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इमदाद अली खान, फारूक अली, मोहम्मद एजाज खान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इमदाद अली खान, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि इसका अजीम नाम था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर ही रखा था अजीमाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कुंवर सिंह, पीर अली, हैदर अली, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पीर अली, ऑप्शन नंबर बी। जी, पटना के सिर्फ जन विद्रोह का अगर बात किया जाएगा तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा पीर अली। अगर पूरा बिहार का पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह का साथ देने वाला कौन था? उसका भाई अमर सिंह। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पीर अली। आगे बढ़ते हैं। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? वैशाली, पूर्णिया, सारण, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में नवीन कौर्प मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? माटा, भाटा, गोरू, भांगर। नवीन कौर्प मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? गोरू के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कुका, संथाल, नील। इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1955, 1956, 1957, 1958। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानघर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, जॉन मार्शल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? लॉर्ड वेस्टिंगस, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉक। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 356। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में आते हैं। जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है? अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ये आपका है अहमदाबाद।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था? ठीक है, मतलब बीच असहयोग आंदोलन के समय ही अपनी वकालत करने के लिए वो छोड़ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के सिवन, जी सतीश रेड्डी, एस किरण कुमार, एस सोमनाथ। इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन है? झांसी की रानी, कुरुक्षेत्र, कुकुम। यहाँ पे कुकुम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कुमकुम। ठीक है, कुमकुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, झांसी की रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका, मतलब ये कथन किसने बोला था? जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला था, अब्राहम लिंकन ने बोला था, अरस्तु ने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य एवं समवर्ती सूची पर, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची पर। इसका आंसर हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समदाब रेखा, समवर्षा रेखा, समतापी रेखा, समताप रेखा। इसका आंसर हो जाएगा समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? लाओस, म्यांमार, भूटान, चीन। इसका आंसर हो जाएगा लाओस। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? लाओस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? भारत, जापान, बांग्लादेश, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, मालवा पठार, अन्नामलाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? मतलब जब वो प्रथम बार के जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे तो उन्होंने किस देश का सबसे पहला दौरा किया था? ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्मा समाज। इसका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व का अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? यह ऑप्शन हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रश्न देने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जनवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया था? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये आपका हो जाएगा अपना राज्य बिहार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी महत्वपूर्ण की 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, थैंक यू।